गो। आप सभी का स्वागत है आपके चाहिए जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आशुतोष व्यास, मेरे साथ है बड़ौदा से वत्सल, कनाडा से धवल और ओक्लाहोमा से रोशन। आप देख पा रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट, हमारे लॉर्ड राजानी हमारे पास नहीं है, तो इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हुए हाई लेवल कमेटी मीटिंग में ये सुझाव आया कि उनको एक आदमी को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 2 एक्सपर्ट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। सो नो ऑफेंस टू धवल एंड रोशन, हमको 2 लोगों को इकट्ठा बुलाना पड़ा है, as Meet is not able to join. However, we have discussed the queries with him already, so we speak for Meet, जो आजकल मैं काफी माफिया सीरीज वगैरह देख रहा हूँ, तो वो टोन शायद इसमें आ गया। Anyway, तो ये गेम वीक में हमारे पास आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, मॉडरेटर एज वेल एज द फैंस, जो लोग हमको सामने से बोलते हैं कि भाई एक कोई डेडलाइन आ गया है, तुम्हारी वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट्स कीपिंग अस गोइंग। एक एक दो दो दिन के ही हमको टाइम मिल रहा है सारे के 2 गेम वीक के बीच में। सो हमारे प्लेयर्स को खेलने में जितना डिफिकल्टी होता है उतना ही डिफिकल्टी हमको भी ये वीडियो शूट करने में वो मिल रहा है। सो आई रिक्वेस्ट एट द वेरी बिगिनिंग, आप इसको लाइक करो, शेयर करो वगैरह, सारा चीज कर लो। ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद द क्वेरीज। Ashutosh, before we start, we should tempt the audience by saying that if this video gets more than 100 views, then we will do a transfer special episode. So if you want we should do that. so if this video gets 100 views, we will record another episode just to discuss the transfers which happened. There have been a lot of things happening. So if you want to see a video, then please let us know. या एक्चुअली हमारे ऑडियंस ने हमको ऑब्लाइज किया था लास्ट टाइम हमने जब ये कहा था और बोनस एपिसोड की बात की थी, बट उसके बाद हमने एक बेहतरीन एपिसोड सोचा भी है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू शूट दैट एपिसोड एक्चुअली। तो लेट्स होप इस बार भी हमारी ऑडियंस हमको वो हमारे अंदर वो भरोसा दिखाती है। ठीक है, लेट्स डू इट। So Ashutosh, are you reading the questions? नहीं, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। What's up, you go. चलेगा। Is the screen visible to Dhaval and? Yeah. Okay. एक सेकंड अभी दिखेगा मेरे को। राइट। So is the first question comes from Raghav? Yeah, go ahead. हाँ, राघव का सवाल है कि इज एनी सिटी डिफेंडर रोटेशन प्रूफ? Ruben Dias. Why? Yeah, he is the only one who played all the games. So unlike Pep rotating his front line and midfield, ज्यादातर डिफेंस में रोटेशन पेप का देखने को मिलता नहीं है. I think if you have Stones or Ruben Dias, you should be good. Because you can't expect them to rotate defenders, because the thing with defenders is they don't do, particularly center backs, that they don't do much of running, और उनको ज्यादातर पिच में अप डाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. So comparatively they are not that tired. So I guess playing twice a week or once a week for defenders is fine. So I expect there shouldn't be any rotation of defenders in Manchester City. Also, नहीं, but I think don't Diaz, sorry. हाँ जी, नहीं, मैं ये कह रहा था डिफेंडर्स रोटेट इसीलिए भी नहीं होते क्योंकि एक बार जब एक सेंटर बैक पेयरिंग अच्छा परफॉर्म करता है तो वो मोमेंटम रखने के लिए इजी रहता है. एंड विद गोलकीपर आल्सो देयर इज दिस communication. I think the reason why Raghav has sent this question is कि क्योंकि जो भी प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ ना, तो उसमें काफी ज्यादा रोटेशन होते रहा है. सो अगर तुम देखते हो ना, तो ओनली डियाज एक ऐसा बंदा है जिसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली खेलने को मिला है. बाकी तुम स्टोन्स देख लो या वैसे जो लोग हैं ना, कैंसेलो को पिछले गेम में नहीं खिलाया गया था, तो वैसे एक चीज देखना, जो बैक लेफ्ट बैक है उसमें होता है क्योंकि वो लोग बॉक्स टू बॉक्स खेलते हैं. एंड सेंटर बैक्स जनरली दे आर नॉट दैट इन्वॉल्वड इन द गेम थ्रू आउट. उनको ऑफेंस में नहीं खेलने को मिलता है इतना. जो वत्सल ने बोला दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एंड आल्सो जनरली सेंटर बैक पेयरिंग को कभी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इफ दे हैव द मोमेंटम वो कम्युनिकेशन मेंटेन होता है एंड दैट हेल्प्स अ टीम अ लॉट. एंड इसके वजह से बट अगेन लाइक जॉन स्टोन्स जस्ट केम आउट
from injury and he has been playing regularly. I guess Laporte is also fit, but since this pair is working See- for them, they will change. In my opinion, if you want like a stable defender, just take Ruben Diaz या फिर Yeah. Ederson ले लो. He'll play all the क्योंकि games. टीम जो है ना मैक्सिमम चॉइसेस, अगर मैं सिटी डिफेंडर की बात कर रहा हूँ तो लोग कैंसेलो, डियाज और स्टोन्स को लेते हैं, तो उसमें से मोस्ट रोटेशन प्रूफ आदमी मेरे हिसाब से डियाज रहेगा. Yeah. Absolutely. या Or if you want to go safe, just take Ederson and be done with it. या सो हाँ एड, बट वो फिर आपका गोलकीपर का बजट और Yeah, थोड़ा goalkeeper. महंगा. Yeah, but in terms of defender, Diaz. All सही right. है. दूसरा सवाल है हमारे पास अर्जुन से, that what should be the other two options for the midfield apart from Salah, Sterling and Fernandes. उनका बजट है 18 से 20 मिलियन. See, if I can jump in and say, if you have 18 to 20 million, doesn't mean that you have to spend 18 or 20 million, correct? So I guess अगर cheap option देखने जाओ तो गुंडोगन है, सोचेक है. All right. So if you are saving on those two, then you have a big amount to spend on. Let's say there is Son, there is Aubameyang. Fernandes. Yeah, if you want to take the risk, no, he's asking apart from Salah, Sterling, and Fernandes. My bad. Yeah, so I think there is Aubameyang if you want to take risk, or if you don't want to take risk, then you can even go for Barnes or Madison. Correct. अच्छा, इसमें और चीज है, मैं और धवल हम लोग जब प्रेडिक्शन कर रहे थे, मैं उसको वही बोल रहा था कि I have a good team and I still can save like 6 million on my team. So Yeah. unfortunately or fortunately, this season, players who have low FPL price value, they have performed well as compared to others, which hasn't happened in previous seasons. Also, इसमें Sterling is a surprise inclusion because I would not keep Sterling just because he is rotation prone. So if you want a good player in a higher price and if you want to invest, probably Rashford is also a good option for you, because Rashford will always start if he is not injured, then he'll definitely start. So you can look into, and as if you want to diversify number of midfielders like team wise, Madison and Barnes are a good option as well. So I think, and I guess if let's assume they don't have a United player, even Paul Pogba is not a bad shout. Like it pains me to say that, but lately I've been seeing too many teams which is having Pogba in the team. see, I think Pogba का क्या, Krishna Rajani has Pogba in his team, which is the reason उसने कहते ना स्कोर करना बंद कर दिया है. नहीं, वो कृष्णा का is he has like certain idiosyncrasies, वो कुछ players को लेगा. अच्छा, Pogba के the thing that I feel is he is that person who will sparkle in one game and then he will have like 2 or 3 mild games where he plays well, but then he might not score an assist. So if you want to keep a United player in midfield, better have Rashford if you have Fernandes already. Yeah, right. Yeah. देखो अभी because of Kane की injury की वजह से like the equation is clear. You have to have Salah, Sterling or Fernandes. और बाकी के ऑप्शन में you have to just save the money. Either take Son, the fifth option Souček या Gundogan, और बाकी का पैसा डिफेंस में इन्वेस्ट करता है. ऑप्शन है. Yeah, अगर Son तुम्हारी टीम में नहीं है ना, आगे का सवाल हमारा Son के रिलेटेड है, बट आई थिंक Son तुम्हारी टीम में नहीं है ना, तो तुम ये सोच सकते हो कि उसको लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज विद Kane आउट यू डोंट नो Son तुमको कितना रिटर्न देने वाला है. I mean, Son will fire. अभी वो उसका bad patch चल रहा है Spurs का, but Son is the only player who can score. I suggest we talk about the fifth question by Abhishek right now, since we have discussed. We are discussing Son. Yes. Yeah. I feel like I think we talked about this in the previous episode as well. I was still skeptical that Son's form would just deteriorate based on Kane, because कभी-कभी क्या होता है कि once you are in a shadow of a player or
वो प्लेयर चला जाता है, then it gives you the platform, it gives you the center stage, limelight, and कई बार that is what rekindles the form of a player. So I think Son might still be a good option. Keep him. देखो, Pardon? I mean, I'm also keeping Son, but on the contrary, if you the way Harry Kane plays enables Son. Harry Kane this season has playing a little deeper, and he has this capability of uh, like shielding the ball and then playing like that. He has assisted more than he has scored himself, and that's what has helped Son to be in more advanced positions and score. So I completely understand your point, but I also feel Harry Kane enables his play a little bit, so it could go either way. But Son is a really good option, just across 38 game weeks, as we said. It is not about just 1 or 2 game weeks. yeah. Every team has a bad patch. Salah had 4 bad नहीं, games. बट हमेशा जो देखो एफपीएल में सक्सीड होने का, एफपीएल भी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट की तरह तुम देखते हो ना, तो तुमको सक्सीड होना है ना, तो तुम्हारा जो बैड पैच आने वाला है ना, तो एक अच्छा एफपीएल प्लेयर उसको प्रिडिक्ट कर लेता है. तो अगर अभी किसी ने सॉन को इन या आउट रखा ना, तो दैट कुड मेक और ब्रेक अ सीजन. लेट अस से सॉन का ओनरशिप मेरे को कोई बताएगा? मीनवाइल आई एम मेकिंग माय पॉइंट. सॉन So को like अगर अभी percentage of किसी ने, ownership? हाँ, सॉन का ओनरशिप क्या है? मैं चेक करता हूँ, रुको. No, I'm doing it. Don't worry. तो सॉन को अगर अभी कोई निकाल लेता है और अगले 2-3 मैचेस में सॉन ने 58 समझो कि हर गेम में कितना? 58. 58, हाँ 58 ओनरशिप वाले बंदे को अगर तुमने अभी निकाल दिया है और उसने अगले 2-3 गेम वीक में से 2 बार डबल फिगर वाला रिटर्न दे दिया है, तो यू आर स्क्रूड. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर सॉन के अगले 3-4 गेम में अटैकिंग रिटर्न नहीं आ रहे हैं और तुमने अभी निकाल दिया है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग एडवांटेज टू योरसेल्फ, क्योंकि तुमको 58% लोगों से आगे निकले हो, तुमने किसी और सस्ते प्लेयर को लेके अगर किया है. तो सॉन के केस में आई रिकमेंड, मैं खुद नहीं देखता मैचेस, बट मेरे को बड़ा साउंड एडवाइस लगता है कि एक आध बार उसका गेम लाइव देख लो, तुमको अंदाजा आ जाना चाहिए. क्योंकि जस्ट देखो, आसान आंसर यही है कि सॉन को रख लो, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? दैट इज कि सारे आज नहीं तो कल खेलेगा. मगर अगर 3-4 गेम वीक का उसका खराब पैच अभी शुरू होने वाला है, यू बेटर कैपिटलाइज ऑन इट. दैट इज आल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि उसको बेच दो, बट लाइक वो ऑप्शन को ओपन रखो. कई बार क्या होता है एफपीएल में कि इवन इफ द प्लेयर इज not performing or performing, the amount of people that have the player also makes that decision difficult for you. बिल्कुल. See, abhi for now we don't have a choice. Like I know लोग सोच रहे हैं कि मैं इसको लूं, but तुम सॉन को निकाल के कौन लोगे? Like you will take Barnes and Grealish. वो हर गेम वीक में नहीं चलने वाले. Those are not the players that will like make you go ahead, or you don't have a choice. Simple. There is no choice. You have to keep tweaking. Yeah, you have to को keep निकाल him. रहे हो ना, I feel अगर तुम सॉन को निकाल रहे हो, तो you have to tweak in that particular spot every game week. Yeah, वो भी नहीं. Even let's say someone took Grealish और बाकी के ऑप्शन में किसी ने Barnes या गुंडोगन लिया, then you have the money which you cannot spend anywhere. तुम डिफेंस में कितने 6 के ले लोगे, स्ट्राइकर एंटोनियो और बैमफोर्ड के अलावा कोई है नहीं, right? Both of them hardly cost like 7. So what will you do with your spare money? Like घर पे रखोगे, बैंक में रखोगे? सही है. I think I want to discuss this point once again. Roshan, next fixtures अगर देखी जाए स्पर्स की, तो it's against Chelsea, West Brom and Man City away. So I guess these 3 fixtures would show Son's caliber, isn't it? Son will score against City for sure. I mean, if you have him, keep it. If you don't have him, you don't have to buy him right now, probably. That sums it up. 3 tough game weeks है, उसके बाद you can probably get him back. But and also it depends when Harry Kane gets fit. If he gets fit, then you should definitely have Son, because Harry Kane and Son have both when both of them have been playing, has done well. So I guess that's how it is. Yeah. Okay. सही है. Pope Martinez.
अगला सवाल है पोप और मार्टिनेज में किसको लेना चाहिए? So goalkeeping wise, dono they are really good, but I feel Martinez has the edge just because Villa has a better defense. ओके ओके व्हाट अबाउट मैकार्थी? मेरे एक टीम में मैकार्थी है और मेरे को रिसेंटली तो उतना अच्छा आ नहीं रहा है, तो लाइक इज देयर टाइम टू ये है कि recently Southampton have been conceding. They did not concede many in the first 10-15 game weeks. इसके लिए he had a good return, but he has Saints have been conceding one goal at least, even if they're winning or drawing. They have conceded compared to Aston Villa, who have kept more clean sheets. The only problem with Pope is that his defense is not great, and for both of them, I guess both of them make same number of saves, like 3 or 4 saves per game, which gives you 1 extra point. So अगर वो सारी चीजें हटा, अगर मैं डिफेंडर्स को हटा दूं, तो they both are good keepers to have, but because Aston Villa has a better defense, I feel Martinez तो क्लीन शीट के पॉइंट्स उसके केस में ज्यादा रहता है, बराबर है। ठीक है मेरा ओपिनियन अगला है सवाल है किसी एक को रख लो और भूल जाओ, बस that's it. Exactly. I think I was just looking at the FPL statistics. Martinez has 103 points, which is the maximum of all goalkeepers, and is also the most selected goalkeeper with 33.5%. Or next, McCarthy है 18.6%. So you can see the gap. और पोप की बात करें तो सिर्फ 10.9% है और 98 पॉइंट्स है. तो if you see that statistics, I think Pope is not a bad option because only 10.9 people are owning him instead of 33%, and points भी सिर्फ मार्टिनेज ने 5 ज्यादा लिए है, 98 to 103. What's the price difference? Price difference, it's 5.4 Pope and 5.1 McCarthy. नहीं, मार्टिनेज एंड पोप में. हाँ, मार्टिनेज is 5.1 and Pope is 5.4. Go with Martinez. Yeah, so if you're saving those $0.3, then Martinez obviously, or else if you're playing with the differential, you can go with Pope as well. Correct. That's what I was going to say. Yeah. Good morning, Neil. अगर तुम्हारे माइंड पे डिफरेंस है तो तुम पोप ले सकते हो, but if you want instant returns, you might want to keep Martinez and just persist with him the whole 38 game weeks. Return of the Jedi. अरे इलीगल काम चल रहा है इधर. Yeah. Okay, so we are done with like how many questions? 4 at least. 4. Okay, go ahead. 1, 2, 3, and 5. Yeah. Okay. 1, 2, 3, and 5. Yeah. So yes. We can't hear you, Asutosh. Muted. हाँ, मैं कह रहा था कि एवेंजर्स में जैसे सारे सुपर हीरोज इकट्ठे हो जाते थे, बिल्कुल शायद वैसे ही सारे अपने लोग इकट्ठे एक स्क्रीन पर एक बार आ चुके हैं. मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, कोई क्लेम करे उससे पहले. Yeah, this is the first time we are all 5 of us are together. Yeah. कैप्टन अमेरिका, बाकी जिसको जो बनना है. हम फटाफट सवाल ले लेते हैं. ईजे ऐसे ही बोलते ना, ईजे और साहब के बीच में किसको लेना चाहिए? Palace have somewhat easy fixtures in the next 5 games. I feel Eze because he more than Zaha, I guess Eze has a more attacking threat and he has scored goals. I mean, and price wise, I guess Eze is lesser than Zaha, so that also works in his favor. So I don't have him, but if I had to keep a Palace player, I would go for Eze. I think Meet was trying to say something. I would have neither, क्योंकि मेरे को पैलेस के पे भरोसा नहीं है. But अगर से पिक करना है तो I would say Zaha because वो he is their main player. मतलब Eze is good at set pieces और उसका रिटर्न भी अच्छा है. But if I have to still pick between them, maybe I trust Zaha more. But I would avoid Palace players because they are not very attacking team or
they are not even playing well that much. I just looked at the stats of both Eberiki, Eze, and Zaha. Both of them have scored 2 goals in their last 6 games. But 6 games and just 2 goals is not the best of the returns. As Meet said that Crystal Palace's attack is not the best. So why don't you just avoid those two? Why don't you just avoid those two and spend that money on a better midfielder? Yeah. I mean, if you are looking at Zaha is 7 or 7.5, around 7 at least. You could get a Grealish for that. Yeah, Exactly. exactly. Get Barnes. The Even only Gundogan or Souček good argument from what I conclude is that कि उनके fixtures आसान है तो इसलिए शायद किसी को ये मौका वहाँ पे दिख रहा हो. हाँ, I mean, So- price wise अगर देखना है, so if Eze and Zaha have same return, then I would go for Eze just because he is cheaper and that funds could be put to some other player that you want. If अगर budget हल्का सा ढीला रखना है, in that case, if that is the thing that you have all of them set and you capitalize on differential, I guess you could keep Eze. Just Why saying. not? सही है. Just take ठीक है. question. So that I mean, brings us to the personal- last. Yeah, but Yeah, sorry. That brings us to the last question. Kufal को बेच के Dawson को लेना ठीक है. Looking at his goal scoring threat. अच्छा, ये before you Ritesh भाई की start और से आया question है. question, this question is so Gujarati that it is not बेच के. ये एक्चुअली भेजा है नॉन गुजराती पर्सन ने, बट को वी देख के मेरे को भी वही दिमाग में आया. इसमें अच्छा, I was thinking like कुफाल ने बेची ने और फिर पूरा हिंदी में भी होता ना, तो that been the icing. सही है. अगर Yes. वेस्ट हैम डिफेंडर रखना है तो हैव क्रेसवेल. Yes. Okay. क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने इनिशियली 3 फिक्चर के लिए कूफा लिया था, बट फिर मैंने निकाल दिया क्योंकि उसका डिफिकल्ट रन है. फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने लिया तब मैंने क्रेसवेल लिया. दैट वाज आई गेस 5 to 6 फिक्चर्स अगो. तब से क्रेसवेल क्लीन शीट नहीं दे रहा तो ही इज एटलीस्ट गिविंग मी असिस्ट. उसका रीजन बीइंग कि ही टेक्स कॉर्नर्स और सेट पीस. उसमें देयर आर एंटोनियो, फिर सूचेक एंड इवन डॉसन. तो 3 एरियली गुड प्लेयर्स है हु आर मीटिंग क्रॉसेस ऑफ क्रेसवेल. और क्रेसवेल प्रोवाइडर सेम है, बट क्रॉसेस कन्वर्ट करने वाले 3 अलग-अलग प्लेयर्स. Okay. तो कॉम्बिनेशन इज क्रेसवेल. सो आई वुड से कि एटलीस्ट हैव क्रेसवेल. और अगर आप डॉसन की बात करें तो आई टुक डॉसन इन डबल गेम वीक कि मतलब वेस्ट हैम के दोनों डबल गेम वीक फिक्चर्स अच्छे थे, तो आई हैव वेस्ट हैम डबल अप. बट अनफॉर्चुनेटली तब से मैं डॉसन निकाल नहीं पाया हूँ, बट इट बिकेम फॉर्चुनेट फॉर मी बिकॉज डॉसन हैज स्कोर्ड इन लास्ट 2, बट लास्ट में मेरे बेंच पे था. डॉसन ले सकते हैं 4.5 में. अगर कूफल से क्रेसवेल का बजट नहीं है देन आई गेस डॉसन इज फाइन, बट अगर बजट है तो हैव क्रेसवेल बिकॉज क्रेसवेल इज द व्हाट यू कैन से प्रोवाइडर. सही है. एकदम प्रोवाइडर शब्द मैं जब भी सुनता हूँ ना मेरे दिमाग में बस वो आता है, Rider provider. So do you mean Dawson is the rider and Cresswell is the provider? Provider. very aptly put. So that sort of brings us to the end of our. Ashutosh, I have just one question which is not mentioned in the queries. Yeah. I'm sure I know the answer already, but just for the sake of asking, ideal captain Salah? साला के सिवा अगर किसी का नाम लिया तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आने मत दो इसको. Exactly. Brighton at home, so I think because the other options are Sterling is Burnley away and Bruno Fernandes is Southampton at home. ना दोनों पे लास्ट गेम वीक में तुम्हारा कैप्टन कौन था वत्सल? लास्ट गेम वीक बात नहीं करते, छोड़ो ना. मेरा और मीत का साला था, सो वी कैन टॉक. मेरे में स्टर्लिंग कैप्टन था और स्टर्लिंग ने मेरे को 15 पॉइंट का रिटर्न दिया. तेरे वाइस कैप्टन ने दिया होगा. 30 मतलब points. स्टर्लिंग वाज ऑन द बेंच थ्रू आउट, तो साला बिकेम द कैप्टन. और I made such a blunder last week. मेरा स्टर्लिंग कैप्टन था
ओके ही डिडंट प्ले, पर मैंने वाइस कैप्टन चेंज ही नहीं किया था, तो मेरा वाइस कैप्टन था मिस्टर ऑली वॉटकिंस। अरे Congratulations. कितने आए? 4 Zero. पॉइंट, 2 into 2. हे भगवान। 4 देखो ये That's सजा why I'm planning to retire from ये FPL सबको after सजा मिली है कि you don't trust Salah, so you will be Yeah. punished. लास्ट वीक मैंने और धवन ने कैप्टन रख के वी डिसाइडेड कि इस वीक हैट्रिक आएगी, सो दैट पीपल विल लर्न अ लेसन। Yes. मैंने भी सही है। मैंने साला से परसिस्ट किया है। साला ने 4 गेम में नहीं मारा, फिर भी मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज आई नो एंड साइंस वर देयर। लीग कप में अगेंस्ट यूनाइटेड 2 गोल मारे थे, अगेंस्ट टॉटनहम ऑल्दो ऑफसाइड था, बट the display of Salah whose back was there, and then I mean underline clear. He is the highest scorer in the league. Not FPL player hai, he would recognize that Salah was scoring and therefore would have kept Salah as captain. He is the highest scorer in the league. बात ही खत्म, मैं तो वही देखता हूँ उसका। सही है। मैं चीज बता दूं कि साला का इस वीक ये प्रॉब्लम है कि देयर इज सिटी एट वीकेंड, so might not play full 90, but I don't see any other good option to in this week. Oh, okay. तो थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि साला might not complete full 90 this week. ठीक है। मैं बीचों से कट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली थोड़ा ठीक है। Yeah, we are done anyways. We are done. Yeah, we are anyway done. Yeah. wrap up ही कर रहे हैं, तो that sort of brings us to the end of our podcast. So अभी धवल और रोशन जाएंगे सोने, मैं और वत्सल अभी काम पे। तब तक आप लोग रिट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। We are looking forward to all of you in the comments. Yeah. And just to show the dedication of me, I'll be attending a meeting and uploading the video at the same time. So wish me luck. मीटिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दूसरा ही दिन है मेरा। Good luck. चलो, see you guys. Bye. Bye.